जहाँ ध्यान नहीं होगा निर्विचार भी नहीं होगा। इसलिए सर्वथा सुसंविद में सुसंविद अस्मि, सुसंविदन हूँ। देवशयन स्वामी आलाप पद्धति में संबंधों की व्याख्या कर रहे हैं। सोपी संबंधा संबंधो अविनाभावः, सोपी संबंध अविनाभावः, संश्लेष संबंधा, परिणाम प्रणामी संबंधा, श्रद्धा श्रद्धे संबंधा, ज्ञान ज्ञेय संबंधा, चारित्र्य संबंध चेति, सत्यार्थ सत्यार्थ सत्य सत्यार्थ 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 चेत उपचारित असद्भुत व्यवहारने से अर्था। वो संबंध है वो भी समझना चाहिए। संश्रय संबंध, संश्रय संबंध आत्मा कर्म का संश्रय संबंध है। दूध पानी में एक में खो जाना। परिणाम परिणामी संबंधा, पहला अविनाभाव संबंध, आत्मा और ज्ञान दर्शन, ये अविनाभाव संबंध है। अग्नि में उष्णता, ये अविनाभाव संबंध है। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, अविनाभाव है। उष्णता नहीं होगी तो अग्नि नहीं हो सकती, बिना उष्णता की अग्नि होती नहीं है। ज्ञान दर्शन होगा वहाँ नियम से आत्मा होगी, जहाँ आत्मा होगी वहाँ नियम से ज्ञान दर्शन होगा। संश्लेष कर्म बंध, कर्म प्रकृति आत्म प्रकृति एक में दिखाई दे रहे हैं। दूध पानी, दूध में मिश्री घुली है, एक रूप दिख रही है पर एक नहीं है, पर का संश्लेष होता है। क्या बोल रहे हैं? संश्लेष, अरे आत्मा और कर्म का संबंध है संश्लेष। उपचार है ना, ये तो उपचरित असद्भुत है। अब संश्लेष संबंध था तो दूध में मिश्री असद्भुत है, उपचरित है। मीठा दूध, ये कह रहे आप मीठा दूध असद्भुत है, ठीक है। मीठा दूध ठीक है, असद्भुत है, उपचरित है। अरे अनुपचरित तो पहले समझो, अनुपचरित होने पर भी अनुपचरित क्यों कह रहे हैं? एक में गोरा इसलिए अनुपचरित बोल रहे हो, ठीक है। परंतु वास्तव में अनुपचरित होने पर ही उपचरित ही है। हम समझ रहे हैं साहब आपकी बात को। उपचरित अनुपचरित होने पर भी उपचरित है वो। बोले क्यों उपचरित है? अनुपचरित क्यों? पहले बोलो अनुपचरित क्यों है? एक 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 क्षेत्र गाई है, इसलिए उपचरित है। डंडा मेरा है, ये उपचरित है। ये भिन्न दिख रहा है इसलिए उपचरित है। ये ठीक है, डंडा मेरा है, अरे असद्भुत तो चल ही रहा है, उपचरित है वो। अरे भाई उपचरित असद्भुत है, अब टेंशन क्यों रहे? इतने तो समझदार हो आप सब। अब फिर उपचरित असद्भुत हो चाहे अनुपचरित असद्भुत हो, असद्भुत की व्याख्या चली रही है। अब डंडा मेरा है, ये उपचरित असद्भुत है। शरीर मेरा है, ये अनुपचरित असद्भुत है। पहले सुनो ना बालक, संश्लेष संबंध सहित आलापति में पढ़िए,
ये अनुपचरित असद्भूत है। ठीक है, बोलो। तो संश्रय संबंध सहित, वही तो उनको भेद करा रहे हैं। संश्रय संबंध सहित ये क्या हो गया, अनुपचरित हो गया। लेकिन वास्तव में वो संश्रय संबंध सहित होने पर भी, अनुपचरित होने पर भी पर वस्तु को मैं अपना मान रहा हूं, इसलिए उपचरित ही है। अब बोलो, बराबर। तो आपको किस नए से, कौन सी दृष्टि से देखना, वो दृष्टि से देखना पड़ेगा। और देखने नहीं, भेद भी है, भेद भी है। इसलिए डंडे को भेद करने वहां फिर हमने वहां पर एक को उपचरित में रखा, एक को अनुपचरित में रखा। यहाँ का विषय अलग है, वहां अध्यात्म न्याय की व्याख्या है, ये आगम न्याय चल रहा है। आगम न्याय वही वही सिद्धांत आगम न्याय में अलग लगता है, अध्यात्म न्याय में अलग लगता है। ये अध्यात्म न्याय नहीं है, ये आगम न्याय है। इसलिए सबको क्या रख रहे हैं, ये उपचरित असद्भूत में रख रहे हैं। ठीक है, अब शेष संबंध आगे समझाएंगे। तो वो बुद्धिमान 8 प्रकार का है। अब यह समझा रहे हैं आचार्य सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृत में। अपोह